फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियांशु एंड यू आर वॉचिंग स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। और इस वीडियो में हम जाने वाले हैं एक टॉपिक जो हमारा एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट से लिया गया है। और इसमें बड़ी सिंपल तरीके से आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा। और इंडिपेंडेंस सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंस क्या होता है, और फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल दिखेंगे इसी से रिलेटेड, और फिर देखते हैं। चलिए, व्हेन देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, तो दिस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंस। जब कोई रिलेशन नहीं होता ए और बी के बीच में, इसको हम इंडिपेंडेंस कहते हैं। और ये सिचुएशन हमें मिलनी चाहिए जब हम अपने एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में जो भी करेंगे, तो हमें अगर ये सिचुएशन मिलती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इंडिपेंडेंस बता रहा है। इसके बाद बात करते हैं पॉजिटिवली एसोसिएटेड के बारे में। तो पॉजिटिवली एसोसिएटेड में ए बी ग्रेटर देन ए बी अपॉन एन, और निगेटिवली एसोसिएट में ठीक इसका उल्टा, इसमें लेस देन का साइन लगा रहता है। और अब बात करते हैं इसमें कि एक एग्जांपल शो वेदर ए और बी आर इंडिपेंडेंट, पॉजिटिवली एसोसिएटेड और नेगेटिवली एसोसिएटेड इन ईच ऑफ द केसेस। यहाँ पे आपको एक ए दिया है जिसमें बोला गया है एन, ए की वैल्यू दी है 470, बी की वैल्यू दी है 620 और ए बी की वैल्यू दी है 320। ऐसे ही बी में और सी में हमें पता लगाना है कि ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं, नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं। तो इसको पता लगाने के लिए हम अपने फार्मूला जो कि हमारे पास रहता है उसमें हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें एन जो दिया था वो दिया है 1000। तो हमारा जो इंडिपेंडेंस का फार्मूला है वो है हमारा ये, हमें पता नहीं है लेकिन हम इसमें अभी रख रहे हैं। अगर कम ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से हम अपने साइन को लगा देंगे। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू जो दी है क्वेश्चन में वो दी है हमें 320। 320 इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू दी है 470 और बी की वैल्यू दी है हमें 620 और एन की वैल्यू दी है 1000। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमें जो मिलेगा, अगर वो बराबर आता है या फिर ग्रेटर देन या लेस देन कुछ आता है तो हम उस हिसाब से अपनी कंडीशन लिखते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 2291.4। तो ये जो आंसर है ये आ चुका है, और ये आया था हमारा 320 जो कि इससे बड़ा है। तो हम इसमें लिख देंगे कि हमारा ये है पॉजिटिवली एसोसिएटेड, पॉजिटिवली एसोसिएटेड। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो इसने बी क्वेश्चन दिया गया है। बी क्वेश्चन में बोला गया है ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू और अल्फ़ा बी की वैल्यू। तो ये कैसे निकालेंगे? अल्फ़ा और अल्फ़ा बी अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया है, वो हमें दिया है ए इज़ इक्वल टू 490 दिया है, 490। देन उसके बाद ए बी इज़ इक्वल टू दिया है हमें 294 एंड उसके बाद दिया है अल्फ़ा 570, अल्फ़ा भी दिया है हमें 380। अब देखिए यहाँ पर हमें ए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंपल है। ए बी भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमें पता ही है। अल्फ़ा हमें दिया है, अल्फ़ा और अल्फ़ा बी की दिक्कत है। तो ये कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने के लिए ऐसा करते हैं कि n इज़ इक्वल टू ए प्लस अल्फ़ा, n इज़ इक्वल टू ए प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि n कितना है। n हमें दिया है कि नहीं दिया है, ये देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि a की, तो a तो हमें दिया है कितना 490 और अल्फ़ा कितना दिया है 570। अगर हम n निकालेंगे इसको जोड़ के, तो इसको जोड़ने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1060। n की वैल्यू आ चुकी है 1060। अब ये हमें इसमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। हमें मिल चुका है ए बी
और एन मिल चुका। और अब बाकी और किसकी ज़रूरत है, जैसे कि फॉर्मूले में हमें ए बी की ज़रूरत रहती है, ए बी है हमारे पास, ये है अल्फ़ा। ए की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी और एन की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो कि हमने अभी निकाली। अब हमें बी की वैल्यू और चाहिए, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। बी कैसे निकालेंगे कि बी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस अल्फ़ा बी। जो यहाँ पे है वही इस जगह दोनों प्लेस पे होता है, बस बदलते हैं वो हैं जो ये नहीं है, ए और अल्फ़ा जो यहाँ नहीं है वो चेंज होंगे। ए और अल्फ़ा यहाँ पे हमने लिख दिया है। बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी की वैल्यू हमें पता है, ए बी की वैल्यू दी है कितनी 294 और ये दी है हमें 380। 294 और ये दिए है 380, इन दोनों को प्लस करेंगे बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू आ गई है कितनी 674। अब इस इनकी वैल्यू हम रखेंगे इसमें। ए बी हमें दिया जो कि इस फॉर्मूले के हिसाब से ए बी रखेंगे, तो ए बी की वैल्यू दी है 294 इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू दी है 490, फिर दी है 674 और एन की वैल्यू जो कि हमने निकाली थी 1060। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें मिलता है कि ये आ रहा है 311, यानी कि ये जो है निगेटिवली स्क्वीड हम इसको कहेंगे, नेगेटिवली एसोसिएटेड हम इसको कहेंगे। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि हमारा सी है, और सी में हमें क्या क्या दिया था वो लिख लेते हैं। सी में हमें दिया ए बी जो दिया 256, अल्फ़ा बी 768, अल्फ़ा बी के बाद ए बीटा इज़ इक्वल टू 48, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 144। तो हमें क्या मिल चुका है, ए बी है हमारे पास और कुछ नहीं है, यानी कि हमारे पास ए नहीं है, बी नहीं है और एन नहीं है। ये तीनों चीज़ें हमें इधर से निकालनी हैं। तो आप बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ए कैसे निकलेगा। ए निकालने के लिए आप ये और ये लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें ए है, इसमें भी ए है, बदल क्या रहा है, बी और बीटा बदल रहा है, तो बस इसी को ले लेंगे हम, ए बी प्लस ए बीटा। तो 256 में 48 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, आप प्लस करिए, कितना आएगा 304। ऐसे ही अब बी की वैल्यू निकालनी है। बी अगर आप क्वेश्चन में देखें तो बी आपको अगर मिल रहा हो तो देखिए कहाँ मिल रहा है, ये दोनों में, एक ये और एक ये, इन दोनों को प्लस कर दिए 256। सबसे पहले तो लिख लेते हैं ए बी प्लस अल्फ़ा बी, यानी कि 256 और 768 को जब प्लस करेंगे तो हमें मिलने वाला है 1024। एन कैसे निकालेंगे, एन निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बी और बीटा को, या ए या अल्फ़ा को। ए तो हमारे पास है, तो अल्फ़ा निकालने की ज़रूरत है। अगर आप अल्फ़ा और निकाल लें तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे भी निकाल सकते हैं आप, ए प्लस अल्फ़ा करके भी निकाल सकते हैं या बी प्लस बीटा करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बी सॉरी यहाँ पे, हाँ इसको बी बनाते हैं, बीटा बीटा बन चुके थे, बी और बीटा। तो बी हमारे पास है कितना 1024 प्लस, और बीटा हमें पूछा गया है, तो बीटा कैसे निकालेंगे। बीटा निकालने के लिए चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, बीटा यहाँ पे है, बीटा यहाँ पे है ना, तो इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो हमारा बीटा निकल आएगा। 144 में 48 प्लस करिए तो कितना आएगा 192। तो 192 आपका यहाँ पे आ चुका है। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ चुका है एन 1216, 1216। अब यहाँ इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं, ए बी इज़ इक्वल टू ए बी एन अपॉन एन। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ए की वैल्यू है 304
और 1024, n की वैल्यू हमें दी है 1216, ये हो गया हमारा 256। तो इस तरीके से ए बी की वैल्यू भी थी हमारी 256, और ये जो आंसर आया वो भी आया 256। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट के अंदर आएगा। चलिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें इसको निकालना है और किस तरीके से ये काम आता है। अगर हम एक रियल एग्जांपल की बात करें तो चलिए रियल एग्जांपल में हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूँ। क्वेश्चन लिखिए कि एक मेल पॉपुलेशन है यूपी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन दी गई है हमें 250 लैक्स। ओके, यूपी की पॉपुलेशन दी गई है 250 लैक्स, और उसमें जो नंबर ऑफ़ लिटरेट पढ़े लिखे लोगों की संख्या है मेल लिटरेट्स, मेल भी हैं और लिटरेट भी हैं। ये दो कंडीशन बात चल रही है, दो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास ये। और मेल एट्रीब्यूट्स की संख्या जो है वो है 20 लाख की। और टोटल नंबर ऑफ़ मेल क्रिमिनल्स की बात जब हम कर रहे हैं तो मेल इनमें क्रिमिनल्स यानी कि जिन्होंने अपराध किया हुआ है उनकी बात चल रही है, तो उनमें जो हैं वो हैं 26,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेल हैं और क्या है, उन्होंने क्राइम किया हुआ है। द नंबर ऑफ़ लिटरल मेल क्रिमिनल्स इज़ 2000। अब हम बात करते हैं कि ऐसे लोगों की जो लिटरेट भी हैं, मेल भी हैं और क्रिमिनल्स भी हैं। तो इन तीनों को हम लिखते हैं, ये 2000 हमारे पास ऐसे लोग हैं। और पूछा गया है डू यू हैव एनी एसोसिएशन बिटवीन लिटरेसी एंड क्रिमिनलिटी। तो इन के बीच में बताना है, किस किस के बीच में एसोसिएशन बताना है हमें, लिटरेसी के बीच में और क्रिमिनलिटी के बीच में। अब लिटरेसी एंड क्रिमिनलिटी की बात चल रही है। चलिए तो अब इसमें कैसे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने एट्रीब्यूट्स को नाम दे देंगे। जैसे कि हमारे पास टोटल देखिए यहाँ पे लैख में दिया है, यहाँ पे 1000 में दिया है, यहाँ पे भी 1000 में दिया है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि ए को हम मान लेते हैं लिटरेट, ए को मान लेते हैं हम लिटरेट, ये अपने ऊपर है, कुछ भी आप मान सकते हैं। ए को मान लिया हमने, यहाँ पर हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिटरेट ए है। इसके बाद हम बी की बात करते हैं, तो बी जो है वो हम मान लेते हैं क्रिमिनल्स को। ए इज़ इक्वल टू लिटरेट एंड बी इज़ इक्वल टू क्रिमिनल्स। अब यहाँ आपका लिटरेट की बात चल रही है, तो लिटरेट और मेल लिटरेट है, मेल ही है वो, तो मेल तो कॉमन है, ऐसा नहीं है कि मेल अलग से कही है, तो सब मेल की बात चल रही है। तो यहाँ पे 20 लैक्स यानी कि ए हमें जो दिया है वो दिया है 20। बी की बात करते हैं, तो बी जो दिया है वो दिया है हमें 26,000, यानी कि क्रिमिनल्स हमसे पूछे हैं तो 26,000 में दिए हैं, लेकिन हमें लैख चाहिए। अब लैख में आने के लिए 1000 को लैख में आने के लिए कितने ज़ीरो की आवश्यकता है, 2 ज़ीरो की आवश्यकता है, इसलिए हम इसका 2 से डिवाइड करा देंगे। 2 ज़ीरो से डिवाइड करने पर हमारा ये बैलेंस में आ जाएगा, क्योंकि ये लैक्स में है, ये 1000 में है, इसलिए हम इसमें 100 से डिवाइड देना पड़ेगा आपको। ऐसे ही जब हम बात करते हैं अब तीसरे ऑप्शन की, जो कि लिटरेट और क्रिमिनल्स दोनों थे, तो लिटरेट और क्रिमिनल्स को हम क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे, दोनों हैं क्योंकि। और इसको हम लिखेंगे 2/100। अब बात करते हैं एन की, तो एन हमें कैसे पता चलेगा, एन हमें दिया था जो कि टोटल पॉपुलेशन थी 250 लाख, जो क्वेश्चन की शुरुआत में ही बोली गई थी, यूपी की पॉपुलेशन है 250 लाख। अब चलिए क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है, बस अब कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर n इज़ इक्वल टू ए बी इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन एन। ए बी यानी कि 2/100, यहाँ पे ए दिया है 20, बी दिया है 2/100
और n दिया है 250। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है 0.02। तो काफ़ी छोटा आंसर है और यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 0.002। तो इस तरीके से ये जो बड़ा है, क्योंकि इसमें पॉइंट बहुत ही माइनर सा अंतर है, इस वजह से ये हमारा नेगेटिवली स्क्वीड हम इसको कहेंगे कि लिटरेसी और क्रिमिनलिटी में नेगेटिवली एसोसिएट पाई जाती है। ओके, चलिए अब हम थोड़े से और फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी इसमें इंडिपेंडेंटली और पॉजिटिवली और नेगेटिवली एसोसिएटेड के बारे में पढ़ा, और जब हम बात करते हैं कि आपके कुछ फॉर्मूले जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन, ये फॉर्मूले भी यूज़ होते हैं हमारे, और इनके फॉर्मूले आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ। और कुछ फॉर्मूले और हैं जैसे कि आपको मैं वो और नोट करवा देता हूँ। जैसे हमारा सबसे पहला था कि एक ए बी वाला जो फॉर्मूला हमारा मेन अभी तक यूज़ कर रहे थे, ए बी अपॉन एन, जो कि मेन यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा और भी फॉर्मूले होते हैं जैसे कि अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा में कुछ नहीं, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अल्फ़ा और बी का यूज़ करेंगे तो अल्फ़ा यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा और अपॉन एन। ऐसे ही अगर ए बीटा लिखा है तो ए यहाँ आएगा और फिर बीटा अपॉन एन। अब बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा भी यूज़ करते हैं, तो डेल्टा को यूज़ करते समय ए बी में से ए बी नॉट। ऐसे ही अगर इसको हम लिखना चाहें तो ए बी इज़ इक्वल माइनस ए बी ऑन एन, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और इसके बाद अब बात करते हैं कि हमारे डेल्टा फार्मूला को हम लिख सकते हैं ए बी अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बी ए बीटा अपॉन एन। तो ये डेल्टा का फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की। कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, इसको आप नोट कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है ए बी अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा अल्फ़ा बी, और नीचे आएगा ए बी अल्फ़ा बीटा प्लस ए बीटा अल्फ़ा बी। ये तो हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन की। इससे पहले अगर एक बात और कि अगर Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो आता है, अभी हम इसकी बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की। अगर Q इज़ इक्वल टू सॉल्व करने पर ज़ीरो आता है तो यानी कि इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट है। ये कैसा है? इंडिपेंडेंट। अगर Q इज़ इक्वल टू 1 आता है, इसका मतलब ये है कि ये एक कंप्लीट एसोसिएशन है, और अगर -1 आता है तो ये कंप्लीट डिसएसोसिएशन है। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन की। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन को हम y से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला नोट करने लायक है। तो 1 माइनस ए बी अल्फ़ा बी यहाँ पे ए बीटा है, ए बीटा अल्फ़ा बी एंड ए बी, और नीचे है अल्फ़ा बीटा। ऐसे ही सेम 1 प्लस ये पूरा का पूरा यहीं आएगा। और इसको आप अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन के बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो Q इज़ इक्वल टू 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके बीच में रिलेशन है।
ये आप भी इस रिलेशन को नोट कर सकते हैं कि इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर इस रिलेटेड और भी कई सारी क्वेरीज आपके मन में आ रही हों या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके साथ नहीं बन पा रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके उस क्वेश्चन के बारे में बताएं। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।